हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा साइंस का पहला चैप्टर, हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कि लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं वो फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं मिट्टी की। स्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नाउन टू बी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है किसमें, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों के ऊपर इस प्रकार की छोटी छोटी नोड्स होती हैं। इन नोड्स के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है, जो कि मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है या हवा के अंदर जो नाइट्रोजन उसको मिक्स करता है मिट्टी में। ऑन द रूट्स द बैक्टीरिया डेवलप नोडुल्स कॉल्ड रूट नोडुल्स। रूट्स के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो डेवलप करता है नोडुल्स, गांठें, जिसे रूट नोडुल्स बोला जाता है। द बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एंड हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक का मतलब डिपेंड रहता है रूट्स के ऊपर अपने खाने के लिए, और उसको बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। द नाइट्रोजन ऑफ फिक्स कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट रूट फ्रॉम द सॉइल। और जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है उस रूट को, रूट्स उस प्लांट्स का जो होती हैं वो यूज करती हैं। दिस इज हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज। जिस वजह से जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं वो हेल्प करते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स के अंदर, विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब कि वाटर इज ए कीप इनपुट, फसलों को सप्लाई करना वाटर, वो चाहे किसी भी तरीके से हम करें, वेल से, कैनाल से, और वाटर रिजर्वायर से, नॉन एज इरिगेशन। और इरिगेशन के मेथड काफ़ी सारे हैं, आप मेथड कर सकते हो। हम अलग अलग होता है क्रॉप टू क्रॉप इरिगेशन, सॉइल टू सॉइल, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह का। रेतीली मिट्टी में ज़्यादातर हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है सीजन टू सीजन। जैसे गर्मी है तो ज़्यादा पानी चाहिए फसलों को। समर सीजन में फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के पुली सिस्टम, या फिर जिसे मोट बोलते थे, चेन पंप, या फिर राहत और प्रेजन व्हील्स और डेकली, ये पुराने जो सिस्टम थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आगे फोटोज आपके लिए दी गई हैं। पुली सिस्टम होता था, मोट होती थी, आप देख सकते हो, चेन पंप होता था, राहत होती थी, प्रिजन व्हील्स होता था, और ढेकली होती थी। मॉडर्न मेथड इरिगेशन के क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम, फवारा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, या फिर ड्रिप सिस्टम। Once the water is lifted up method to use the water economically have been developed these days. Two of these methods, sprinkler system and drip system, are described below. आजकल बहुत सारे हम डायरेक्ट नहरों से भी खाड़े में पानी डाल के, कैनाल्स में डाल के भी खेतों में लगाते हैं। तो उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होती हैं लगी हुई परपेंडिकुलर पाइप्स के अंदर, और फवारा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा, पाइप के थ्रू पानी को भेजा जाता है, ज़्यादा एरिया में हम पानी डाल सकते हैं। और ड्रिप सिस्टम में सिर्फ जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में पानी डाला जाता है बूंद बूंद करके, उसमें भी पाइप बिछा के किया जाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स आगे का टॉपिक हमारे लिए, कि खरपतवार को हटाना। कि जो वो पौधे, वीड्स वो पौधे होते हैं जो हमारी इच्छा नहीं ना होने के बावजूद भी फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। हम ज़्यादातर जो रिमूवल करते हैं वो खुरपे से करते हैं या फिर कसिए से करते हैं। अदरवाइज अगर फसल नहीं है, सीधा डायरेक्ट हमारे खेत में काफ़ी सारे वीड्स पैदा हो चुके हैं, तो हम उसको कल्टीवेशन करके भी कर सकते हैं। In the field, often many other plants start growing along with the crop plants. All plants other than crops are called weeds. जो भी plants फसल के अलावा जो उगते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, weeds होते हैं। weeds अनवांटेड होते हैं, अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो उगें। वो क्या करते हैं, उगने के बाद में बहुत फास्टर ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका जो हमारी क्रॉप्स हैं उसके अंदर जो भी हमने फर्टिलाइजर डाला, मैन्यू डाला, वो उसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और हमें रिमूव क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो शेयर करते हैं हर चीज़, धूप,
हवा, पानी सब कुछ शेयर करते हैं, तो हम जितना क्रॉप्स को मिलना चाहिए हमारे को उतना नहीं मिल पाता। अगर ज़्यादा खरपतवार होती है तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, हमें उनको उठाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नॉन एज वीडिंग। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम रिमूव करते हैं वीड्स को, उसे क्या बोला जाता है, वीडिंग बोला जाता है। सम कॉमन वीड्स आर गिवन इन ब्लोइंग: अमार्थस, चैनोपेंडियम, कॉर्नवॉल्वस, वाइल्ड ओट और ग्रास। ये सब तरह के कॉमन हमारे खेतों में जो उगते हैं वीड्स वो हैं। वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग ट्रॉवल, खुरपा जिसे हम बोलते हैं, और ट्रैक्टर ड्रिवन हैरो से भी आप वीडिंग ड्रब्स कर सकते हैं। उसके अलावा केमिकल्स हैं जिसे हम वीडीसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, सॉरी वीडीसाइड्स बोलते हैं, जो कि स्प्रे करके हम खेतों में उसको भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद का बात आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग का मतलब जब फसल हमारी पक जाती है, पकने के बाद उसको काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी। पकने के बाद फसल को काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, आजकल कंबाइन है, कंबाइन हार्वेस्टर से करते हैं, अदरवाइज हम सिकल या दांती का यूज करके बाई हैंड भी क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग में इतना ही है कि फसल की मैच्योरिटी के बाद में काटना हार्वेस्टिंग। उसके बाद में थ्रेशिंग। अब देखो हमारी फसल होती है वो कचरे के साथ होती है, मीन्स अगर आप कणक को काटा तो कणक की बाल को अलग करना या कणक के दानों को अलग निकालना जरूरी है, तो उसमें थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग का मतलब कि प्रोसेस बाई विच द ग्रेन्स आर लीज्ड फ्रॉम द चाफ। घास फूस में से जो हमारा अन्न है, अनाज है या दाने हैं, उनको अलग करना थ्रेशिंग कहलाती है। ये आप डन कर सकते हो बाय हैंड, बाय यूजिंग एनिमल्स, जैसे पहले लोग करते थे। बड़े बड़े पेड़ों के अंदर या तालों में जिसे हम बोलते हैं, फसल को बिछा दिया जाता था और ऊपर पशुओं को फहराया जाता था। उसके बाद में हवा का जिसे विनोइंग हम बोलते हैं, कि हवा का वेट करते थे और उस हवा के अंदर ऊपर उड़ाते थे, जिससे कि जो घास फूस होता था वो अलग हो जाता था और जो हमारे दाने थे वो अलग हो जाते थे। तो इस प्रकार से भी की जाती थी। लेकिन आजकल कंबाइन है तो वो डायरेक्ट काट के भी देती है हमें, हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करके देती है। और अगर हमने बाई हैंड किया है कटिंग या हार्वेस्टिंग, तो हम थ्रेशर से आजकल करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें चाफ और ड्राइड लीव्स होती हैं या स्टेम ऑफ द क्रॉप्स होता है, उसको अलग किया जाता है और हमारे ग्रेन्स को अलग किया जाता है। विनोइंग में वही चीज़ जो पहले मैंने बताई कि अगर आपकी फसल आफ्टर थ्रेशिंग सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय विंड, कि हवा के द्वारा जब हम ग्रेन्स को चाफ से या घास फूस से अलग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, विनोइंग बोला जाता है। जैसे छजले का यूज करके करें हम, चाहे आजकल मशीन आती है पंखा जिसे हम बोलते हैं विनोइंग में। आपने देखा होगा जब हम मंडी में जाते हैं तो आड़तियों के पास जो पंखे होते हैं वो जो काम करते हैं विनोइंग का काम करते हैं। ग्रेन ग्राउंड में ड्रॉप वर्टिकली ड्रॉप होती है, बल्कि चाफ और जो हार्वेस्टिंग अदर चीज होती है, घास फूस होता है, वो सेपरेट हो जाती है, उसका अलग ढेर बन जाता है। उसके बाद में स्टोरेज करने के लिए द क्रॉप प्रोड्यूस हैज टू स्टोर प्रॉपरली, उसका जरूरत है अवे फ्रॉम मॉइस्चर। आपकी जो फसल है या अनाज है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। सेफ फ्रॉम रेन, बरसात से दूर होना चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट्स एंड बर्ड्स, जिसमें इल्ली और पक्षियों से भी उनको बचाना है। इन एयर टाइट गोडाउन्स इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत दूर ले जाने के लिए हमें एयर टाइट्स जो वेयर हाउसेज बने होते हैं, गोडाउन्स बने होते हैं, उनके अंदर उनको रखना होता है। फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस एज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, इस वजह से उसको सुखाना पड़ता है, ड्राइंग करानी पड़ती है। ड्राइंग करवाने के बाद जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है तो हम प्रोटेक्ट द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन फ्रॉम द अटैक बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाना होता है, जिसमें हम उसके अलावा उसमें दवाई डाल सकते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं वो डाल सकते हैं। तो ये था स्टोरेज। ये आपका लेसन कंप्लीट है लगभग। और उसके बाद बात आती है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हमें पता है कि एनिमल से हमें क्या खाना मिलता है। हमें जो मिल्क है, मीट है, ये सब जानवर हैं वो हमें देते हैं। द कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज नॉन एज डोमेस्टिकेशन। ये घरों में पशुओं को पालना कोई स्पेशल पर्पज के लिए, चाहे वो दूध के लिए हो, मिल्क के लिए हो, चाहे मीट के लिए हो, तो उसे क्या बोला जाता है, डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। और डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक, cattle, buffaloes, sheep, pigs and camels constitute the livestock wealth of our country। कि जितने भी एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि वो हमारी जीवन को चलाने वाले हैं। कई बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा
पशुओं से गुजारा किया जाता है, उनसे आने वाली इनकम से। तो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उस ब्रांच को जो एग्रीकल्चर की जो वो ब्रांच जिसको डील करती है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स की और वेल्थ ऑफ आवर कंट्री में हमारी मदद करती है लाइफ स्टॉक चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जिसका यूज करते हैं हम, उसे एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। उसके लिए हम एग, मीट, वूल, लेदर, मिल्क, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। बुक एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी आप खुद फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं मिलते हैं देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये फिलअप्स हैं, कुछ अपनी बुक्स आ चुकी हैं शॉप पे, जो नहीं लेना चाहता है वो ले लें। एनसीईआरटी पैटर्न है तो लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज लास्ट ईयर वाली बुक हमारी नहीं चलेगी। तो ये आपका सब जो भी है बुक एक्सरसाइज है। थैंक यू। इस लेसन को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।